परमेश्वर की बाट जोड़ने वाले को परमेश्वर कभी ना छोड़ता, उनके लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पिछले परसों के दिन यशायाह 64 अध्याय उसका चौथा वचन, फोर्थ हालेलुया आयत हमने पढ़े थे। 64 का 4 पढ़िएगा यशायाह। हाँ, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर ना तो देखा गया, हाँ, और कैसा परमेश्वर और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया, और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, ना कान से उस ऐसे परमेश्वर की चर्चा सुनी गई जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। हमारी परमेश्वर को छोड़कर ऐसे हमारे लिए करने वाला परमेश्वर कोई नहीं। हालेलुया। हमारे लिए क्या काम करें? परमेश्वर हमारी ज़रूरत के अनुसार कार्य करता है। हमारी ज़रूरत है क्या? धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि प्राचीन काल से काल ही से तुझे छोड़, यानी अपने परमेश्वर को छोड़, कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसके चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। धन्यवाद हो। हमारे लिए क्या काम करना चाहता है हम? धन्यवाद हो। दुनियादारी संसारिक ज़रूरत है। हालेलुया। सबसे पहले हमें समझना है परमेश्वर हमारी ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए क्या काम करना चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर आपके लिए क्या करें? जैसे एक कहानी सुनी गई, एक व्यक्ति तपस्या की, वो ऐसा किया, मुझे भलाई चाहिए, इसके लिए तपस्या की। उनके सामने हालेलुया जिसके लिए तपस्या किया है वो प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद उनसे पूछा गया, भाई किस बात के लिए तूने तपस्या की? मैं क्या आपके लिए करूं? धन्यवाद हो। हालेलुया। उन्होंने ऐसा सोचा, बोलने के लिए जब आया तो एकदम जो प्रकट हुआ, उन्होंने बोला, एक बात समझ लो, मांगने से पहले बात समझना, अगर तुम कुछ भी मांगोगे उसका डबल तुम्हारा पड़ोसी को देगा। धन्यवाद हो। उसका डबल। अगर एक घर मांगोगे उसको 2 घर देगा, अगर एक गाड़ी मांगोगे उसको 2 गाड़ी देगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसने ये बात को सोचकर कहा, अभी जो भी मैं मांगूंगा उनके पास दुगुना हो जाएगी, तो क्या करूं? उसने फिर सोचकर बोला, मुझे अधमरा कर दो, अधमरा कर दो, ताकि पड़ोसी को पूरा मार दे। दुगुनी। ऐसे चालाकी से मांगने वाले होते हैं। धन्यवाद हो। एक और ऐसे तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनसे पूछा क्या चाहिए। उस समय खाना ही सब कुछ था। उन्होंने बोला 1 बोरी चावल चाहिए। जब मैं 1 बोरी सिर से निकालूं और वहीं 1 बोरी और चाहिए, जैसे निकालता जा मेरा सिर पे 1 बोरी चाहिए। उस समय गाड़ी वाड़ी तो नहीं है। हाँ, वो चावल लेके बड़े खुशी के साथ, चावल मिला सिर पर, खुशी के साथ घर गया। देखो मुझे चावल मिली है, मैंने तपस्या की, अपने घरवाली से कहा और चावल उतारा, एक सिर पर आ गई, 2 भी उतारा, तीसरा सिर पर आ गई। उतारता गया, बेचारे के सिर पर चावल आ गए। धन्यवाद हो। बाद में परेशान हो गया, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, चावल सिर पे है। धन्यवाद हो। ऐसे मांगेगा तो हम इस तरीके से मांगेंगे। ऐसा परमेश्वर हमारे सामने प्रकट हो गया तो हम क्या मांगेंगे? ये बात को मन में समझ लेना।
धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर के सामने नम्रताई से चलने से बगैर और कुछ नहीं चाहिए। अपने आप को दीन और नम्रताई से चलने के बगैर, हालेलुया, एक अच्छा भक्त को, एक अच्छा विश्वासी को कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम मांगने से नहीं मिल रहा है, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से, उसकी आज्ञा मानने से हमें मिल रहा है। 25वां हालेलुया भजन संहिता, उसका 8 से पढ़िएगा, 8 और 9। 25वां भजन संहिता, उसका 8 और 9। हे यहोवा, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों, मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार हाँ। तू मुझे स्मरण कर। हाँ, कौन सी? 25 का 8 पढ़। 25 का भजन संहिता 25 का 8। यहोवा भला और सीता है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहोवा भला और सीधा है। धन्यवाद हो। अगर भला होने के कारण, भला परमेश्वर हमें खाने पीने का चीज तो देगा ही देगा, वो पहले से दे रखा है। और परमेश्वर से आप क्या चाहते हैं? भला भी है, सीधा भी है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा, पापियों को परमेश्वर का मार्ग दिखलाएगा। धन्यवाद हो। उसका 9, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों धन्यवाद हो। न्याय की शिक्षा देगा मतलब इंग्लिश में गाइड ऐसे लिखा है, इंग्लिश में पढ़िएगा, उसका 9th वर्स 25:9। He leads the humble in justice. He leads the humble in justice, and he teaches the humble his way. Hallelujah. The meek will he guide in judgment. धन्यवाद हो। The meek will he guide in judgment. धन्यवाद हो, हालेलुया। उसको उस मार्ग में चलाएगा, गाइड करेगा। धन्यवाद हो। शिक्षा देने का मतलब है यह है, उसको उस मार्ग में गाइड करेगा। धन्यवाद हो, चलाएगा। और अगला, एंड द मीक विल ही टीच हिज वे। धन्यवाद हो। ये लिखा है यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग, परमेश्वर का मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, यानी न्याय के मार्ग में चलाएगा, अगुवाई करेगा, और नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। धन्यवाद हो। मार्ग दिखलाएगा और गाइड करेगा। वो वचन इस तरीके से लिखा हुआ है, चलाएगा नहीं। धन्यवाद हो। मतलब हाथ पकड़ के चलाएगा करके बोलने का कई हालेलुया अर्थ निकलता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर बता रहा है दिखलाएगा, चलने का काम आपका है, बताएगा, करने का काम आपका है। धन्यवाद हो। जो सीधे लोग, नम्र लोग, दीन लोग इतना ही चाहते हैं, है परमेश्वर मुझे अपना मार्ग दिखला। हम दो मार्ग देखने के बाद भी, उसका नियम सुनने के बाद भी, उनकी आज्ञा हालेलुया कई बार सुनने के, समझने के बाद भी चलने का, करने का इच्छा नहीं है। फिर प्रभु मुझे मार्ग दिखाए, प्रभु मुझे चलाएं करके बोलने का मतलब, धन्यवाद हो, हम चलना नहीं चाहते। मार्ग प्रभु ने दिखा रखा है, सामने रखी हुई है, सीधे मार्ग हालेलुया हमारे सामने निकाल कर रखा है।
चलो, मेरी आवाज सुनकर उसी में चलना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका भजन संहिता 143 का 10 पढ़िएगा। भजन संहिता 143 का 143:10। ये इस तरह लिखा है, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला तू आत्मा भला आत्मा मुझको धर्म के तेरा मार्ग में भला ले चले। आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चल। एक दिखलाएगा, एक बताएगा, लेकिन एक चलाएगा। धन्यवाद हो। चलाने वाला कौन है? जब हम अपने आप को नम्र और दीन करता है। मैं वहां नहीं हूं, मैं खत्म हो गया, मेरी बुद्धि नहीं है, मैं चल नहीं सकता, हे आत्मा, हे परमेश्वर की आत्मा मुझे चला। इसका मतलब जिस तरीके से हम हालेलुया एक गाड़ी में बैठ जाता है या मेट्रो में बैठ जाता है, फ्लाइट में बैठ जाता है, हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जहां वो गाड़ी जाएगा या मेट्रो जाएगा, ट्रेन जाएगा या फ्लाइट जाएगा, वहां हमें ले चलेगा। हमें उसको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलने की शुरुआत करता है, क्योंकि हालेलुया यशायाह 30 का 21 है, 21 का 30 है, 30 का, हाँ पढ़िएगा। जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, दाहिनी और बाएं मुड़ने लगो, 30 का 21 यशायाह। जब कभी तुम हाँ दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से हाँ यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, हाँ मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। धन्यवाद हो। जब आप दाहिने और बाएं मुड़ने लगे, मुड़ने का काम हमारा है। जब वचन के अनुसार नम्र और दीन करके जब व्यक्ति चलाएगा, हालेलुया, चलने की कोशिश करेगा, जब शुरुआत आपने करना है आत्मा के हालेलुया सहायता से, और फिर आत्मा आपको लेकर चलेगा। इसलिए कहते हैं तेरी आत्मा, हालेलुया, तेरी भला आत्मा मुझे ले चलाने पाए। प्रगति 143 का 10 इस प्रकार है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। धर्म के मार्ग में, कौन सी मार्ग में? धर्म के मार्ग यानी भलाई की मार्ग में। हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद हो प्रभु मुझे ले चल। कौन सी हालेलुया बात में हमें ले चल बोलता है? हमारी दुनियादारी संसारी की जरूरतों को पूरा करके मुझे ले चल। कोई ये नहीं कहता मुझे धर्म के मार्ग में यानी हालेलुया भलाई के मार्ग में अपना भलाई को छोड़कर दूसरे का भलाई करने के लिए, दूसरे के लिए कष्ट उठाने के लिए, दूसरे का अगर प्राण भी देना चाहे उसी में चलने के लिए, प्राण भी देने के लिए। धन्यवाद हो। आज मैंने हर साल दोपहर की सुबह की क्लास में इस प्रकार कहा था। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 10 और 11, फिलिप्पी 3 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िएगा। ताकि मैं उसको और उसके उसकी मृत्यु के सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, किस लिए बात को क्यों जाना है, धर्म के मार्ग में क्यों चलाना है? उसकी मृत्यु की यानी यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करने के लिए। आप क्या प्राप्त करोगे? किस लिए प्रार्थना करोगे? हे प्रभु मुझे चलाएं, प्रभु तेरे मार्ग में मुझे चलाएं। धन्यवाद हो। नम्र लोगों को परमेश्वर अपने मार्ग में दिखलाएगा, चलाएगा। आत्मा में समर्पण करेगा तो आत्मा ले चलेगा। कौन सी मार्ग में चलाएगा? भलाई का काम करके, धर्म का काम करके, यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करने का। धन्यवाद हो। कोई ये मांगता है, कोई ये चाहता है,
हैं। प्रार्थना इस तरीके से है। एक और बार पढ़िएगा उसको। और मैं हाँ। उसको हाँ। और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को उसको और मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी उसके होने साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त और करूं। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अगला 11 कि मैं किसी भी रीति से प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। ये मेन उद्देश्य है। हम अपने आप को नम्र करना, दीन करना, परमेश्वर के मार्ग में चलने की कोशिश करें। धन्यवाद हो, चलने की शुरुआत करें और उसके धर्ममय मार्ग में चलें। वो आत्मा में ले चलेगा, आत्मा के अनुसार चलना है। क्यों? इस बात के लिए यीशु मसीह के मृत्यु की समानता को प्राप्त करते हुए उसके मरे हुए में से जी उठने का उस पद तक में पहुंचने का इच्छा। इसी के लिए कौन प्रार्थना करता है? ये बात कौन चाहता है? हमें तो प्रार्थना इस तरीके से है, हालेलुया, अपना एक काम चलाए, प्रभु ये मेरा जरूरत है, वो मेरा जरूरत है। याकूब 1:21 पढ़िएगा, पहला अध्याय, याकूब 1 पहला अध्याय 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को नम्रता से ग्रहण करें जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तुम्हारे प्राणों का, इसका मतलब ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। मतलब ये वचन क्यों ग्रहण करना, उसकी आत्मा के अनुसार क्यों चलना है? हमारे प्राणों का उद्धार होना है। धन्यवाद हो। क्योंकि हालेलुया, उद्धार होने का मतलब मरे हुओं में से जी उठने का पद, उसी को कहते हैं उद्धार। उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। जब मरे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुंचना ही उद्धार है। बाकी सब हालेलुया, चाहे पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, धन्यवाद हो, जो फ्यूचर टेंस है उसी में कार्य है। इसलिए हमारी वर्तमान को सही रखने की जरूरत है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है। पुराने नियम की लोग भी, जो हालेलुया भजन संहिता लिखने वाला 32 अध्याय उसका 8 और 9 में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 32 दाऊद ने लिखा है, उसका 8 और 9। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, हालेलुया, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। धन्यवाद हो। हमारी मार्ग कौन सा? संसारिक नहीं है, दुनिया भी नहीं है, आत्मिक है। आनंद काल की राज्य के लिए जाने का मार्ग है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसी मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते हैं। उनकी उगम लगाम और रास की रोकनी पड़ती है। हाँ, नहीं तो वे तेरे वंश में नहीं आने का। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर आपको इस तरीके से अगुवाई करता है आत्मा से। इसलिए एसेकिएल 36 अध्याय उसका 27वां वचन पढ़िएगा। एसेकिएल 36 अध्याय उसका 27वां वचन। मैं अपना आत्मा, हालेलुया, ये इस प्रकार लिखा है, मैं अपना हालेलुया, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलेगी और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करेंगे।
धन्यवाद हो, करोगे। एक और बार पढ़िएगा। और मैं अपने आत्मा और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर हाँ ऐसा तुम्हारे करूंगा- भीतर देकर ऐसा करूंगा कि हाँ तुम मेरी विधियों पर चलोगे हाँ और मेरे नियमों को मानकर हाँ उनके अनुसार करोगे। अपने आप को नम्र करने का, दीन करने का अर्थ, हालेलुया, पत्थर का सा दिल निकालना। उसका 26वीं पढ़िएगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, नया मन, पत्थर का सा दिल निकालूंगा। धन्यवाद हो, नया मन दूंगा। एसएकेल 11 अध्याय उसका 19-20 पढ़िएगा। एसएकेल 11 अध्याय उसका 19-20। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ और उनकी देह में से हाँ पत्थर का सा हृदय पत्थर का निकालकर सा हृदय निकालूंगा, उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। इधर वही दोबारा 26 पढ़िएगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। जब समर्पण करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके भीतर कार्य करेगा। आपका पत्थर का सा दिल निकालूंगा, कठोरता का दिल। हालेलुया। इस बात को समझना, जब तक कठोरता का हिल, पत्थर का सा दिल हमारे पास है, हम नम्र भी नहीं बन सकता, दीन भी नहीं बन सकता, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल सकता, उसके वचन के अनुसार नहीं चल सकता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस तरीके से हमें समझाता है। हालेलुया। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलेंगे। मेरी, अगर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, उसकी विधियों पर चलना भूल जाना। धन्यवाद हो। बुद्धि के अनुसार ही चलेगा। पवित्र आत्मा की अधिकार आपके, पवित्र आत्मा का भरपूरी जब तक नहीं होगा तब तक ये न्याय के मार्ग, यानी धर्म के मार्ग, भलाई के मार्ग, सेवकाई के मार्ग, परमेश्वर के मार्ग में चल ही नहीं सकते। इसलिए हालेलुया, मैं अपने आत्मा तुम्हारे भीतर देखकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलेंगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, काम करोगे, हर बात करोगे। इसलिए हालेलुया, इस बात को समझना। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 4 में एक आयत ऐसा है। हालेलुया। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 4। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस पर लिखा है, तुम्हारा छिपा हुआ, हालेलुया, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से हालेलुया, अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। धन्यवाद हो। ये नम्र और दीनता की अविनाशी सजावट और मन की दीनता कि अविनाशी सजावट में सुसज्जित रहे। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। नम्र और दीनता, हालेलुया, वो है अविनाशी सजावट। जब ये सजावट अपने ऊपर करेगा, गुप्त मनुष्यत्व, हम अपने हालेलुया गूढ़ मनुष्य, इसकी स्वभाव है नम्र और दीन होना, पत्थर का सा दिल निकालना। ऐसे करेगा तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। इस प्रकार हम अपने आप को समर्पण करते हुए हालेलुया परमेश्वर के सामने चलने की कोशिश करें। सफन्याह 2 अध्याय उसका 3 आयत भी उसके साथ पढ़िएगा। सफन्याह 2 अध्याय उसका 3 आयत
हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, धन्यवाद हो। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, उसका दूसरा गुण है हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको दृढ़ ढूंढते रहो, परमेश्वर को ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ, नहीं तो क्रोध के दिन में शरण नहीं पा सकते। धन्यवाद हो। क्या करना? अंडरलाइन करके इसकी गहराई को समझना। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, ये यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, परमेश्वर को ढूंढते रहो, उसकी स्वभाव को ढूंढते रहो, उसके मार्ग को ढूंढते रहो, उसके धर्म के मार्ग को ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं है तो असंभव है। इस बात को कितने लोगों को समझ में आया? धन्यवाद हो। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, अपना मार्ग निकालेगा। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, चलने के लिए दिखलाएगा। अगर सीधा मार्ग आपके सामने नहीं है तो आपके सामने सीधा मार्ग दिखलाएगा और उस पर निकालेगा। धन्यवाद हो। नया मार्ग आपके लिए निकालेगा। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कितना साफ है। हालेलुया। 5 का 5 मत्ती में लिखता है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 37 भजन संहिता में हालेलुया इस प्रकार लिखा है, उसका 9 पढ़िएगा। 37 भजन संहिता उसकी 9 पढ़िएगा। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 11 पढ़िएगा। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। 22 पढ़िएगा। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। 29 पढ़िएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उसमें सदा बसे रहेंगे। हालेलुया। उसका 34 भी पढ़िएगा। यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हालेलुया। पृथ्वी का अधिकारी कर, ये अंडरलाइन करके पढ़ लेना आज के दिन। धन्यवाद हो। क्या करेगा? यहोवा का बाढ़ जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट
डाले जाएंगे तब तू देखेगा। धन्यवाद हो। पृथ्वी के अधिकारी होना इस दुनिया के पृथ्वी का नहीं है, ये तो भस्म करने के लिए परमेश्वर आग के लिए रखा हुआ है। कभी भी परमेश्वर हालेलुया नम्र लोगों को, जो अपने भय के अनुसार अपने भय में चलने वाले को, अपने हालेलुया बच्चों को इस पृथ्वी जलाने वाले का पृथ्वी का अधिकारी नहीं करेंगे। आने वाली पृथ्वी 37 भजन संहिता में मत्ती 5:5 में इस प्रकार लिखा है। धन्यवाद हो। ये भजन संहिता लिखने वाला 73 भजन संहिता में 24 नंबर इस प्रकार लिखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। वही एक समर्पण की प्रार्थना है। 73 का हालेलुया 24 इस प्रकार लिखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा, यानी स्वर्ग राज्य में ले लेगा, उदरी वृत्ति का अधिकारी बनाएगा। धन्यवाद हो। स्वर्ग राज्य की जो हालेलुया 1000 साल में हो सकता है, हालेलुया जो पृथ्वी बनेगी, जो नई पृथ्वी बनेगी, उस पर अधिकारी होगा। धन्यवाद हो। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। हे प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया। इस भजन संहिता उस पे 37 अध्याय में 34 में कहता है, यहोवा की बाढ़ जोता रहे, यहोवा की बाढ़ जोता रहे। तो हालेलुया उसके साथ रहना है, मार्ग पर बना रहना, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। आइए सिरों को, आंखों को बंद